Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, hopefully you are fine. Last time we have completed chapter number 10. चैप्टर नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके रिव्यू एक्सरसाइज भी हमने कर ली थी। अगर आपने अभी तक उसे अपने रजिस्टर्स में नहीं लिखा तो उसको लिख लें, अपने रजिस्टर मुकम्मल करें। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर नंबर 11 जो है दैट इज़ रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स के बारे में हमने पढ़ना है। तो पैरेललोग्राम सबसे पहले क्या होती हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होना चाहिए, फिर हम क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स जो है ये 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर्स हैं जिनको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइडेड फिगर होती है, लेकिन पर्टिकुलरली इसको पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं। शेप वाइज आपने ये शेप ज़रूर देखी होगी जो मैंने यहाँ पे बनाई है, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो इस पैरेललोग्राम की क्या खूबी होती है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड्स और एंगल्स जो है इसमें कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं, मतलब AB DC के कॉन्ग्रुएंट है और AD BC के कॉन्ग्रुएंट है। और इसके अलावा जो एंगल A है वो एंगल C के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल B एंगल D के कॉन्ग्रुएंट है। तो प्रॉपर्टीज़ में हमने इन पॉइंट्स को अब वन बाय वन हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो पैरेललोग्राम की डिस्कस करनी है, ताकि हम क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें और ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा इससे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट देखें प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले क्या है, मैंने लिखा हुआ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं, यानी कि AB शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू CD, AD शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू BC। इसके अलावा AB पैरेलल टू CD है, पैरेलल भी है, और AD पैरेलल टू BC है। फिर उसके बाद ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि A कॉन्ग्रुएंट टू C एंड B कॉन्ग्रुएंट टू D। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम की कोई एक साइड पे जो दो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री होने का मतलब क्या है कि देयर सम इज़ 180, यानी कि एक साइड पे जो दो एंगल्स हैं, जैसे A और B एक साइड पे है तो मेजरमेंट एंगल A प्लस B 180 होना चाहिए। इसी तरह BC का सम मेजरमेंट B प्लस मेजरमेंट एंगल C 180 होना चाहिए। इसी तरह CD मेजरमेंट एंगल C प्लस मेजरमेंट एंगल D ये भी 180 होना चाहिए। और इसी तरह से मेजरमेंट एंगल A प्लस D जो है ये भी 180 होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा पॉइंट आ गया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमने इसको यूज़ भी करना है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कहता है जब एक पैरेललोग्राम में हम डायगोनल ड्रा करते हैं, डायगोनल क्या होता है कि इसके अपोजिट कॉर्नर्स को हम ज्वाइन कर दें। जैसे ये A को C से ज्वाइन किया हुआ है, ये मैंने डायगोनल ड्रॉ किया। तो कहते हैं जब हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो पैरेललोग्राम 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाती है। मतलब ये जो 2 ट्रायंगल्स बनी हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन सी बनी है, एक ट्रायंगल है ABC और ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, CDA ट्रायंगल के। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के हिसाब से देखा जाए तो A C के कॉन्ग्रुएंट, B D के कॉन्ग्रुएंट और C A के कॉन्ग्रुएंट है। एंगल वाइज देखें तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है और एंगल D B के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनती हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पेपर में आया होता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर एक पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल्स ड्रा कर दिए जाएं तो वो दोनों के दोनों जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं दोनों। अगर हम देखें इन दोनों को क्रॉस किया, कट किया, तो पॉइंट O पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मेजरमेंट OA और OC ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह से OB और OD ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 5, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। वो क्या है,
फॉर एनी प्रोड्यूस्ड साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की कोई भी एक जो ये सॉरी पॉइंट नंबर 6 है, ये कोई भी एक साइड जो पैरेललोग्राम की आपने प्रोड्यूस की हो, प्रोड्यूस किया होने का मतलब क्या है कि आपने इसको आगे को बढ़ाया हो। कहता है ऐसी साइड पे जब एक एक्सटीरियर एंगल बन जाता है तो अब दो एंगल आ गए हैं एक पॉइंट पे, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। तो कहता है इन दोनों एंगल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, दोनों एंगल्स का सम 180 है। एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल जो है वो 180 होगा। जैसे हम अगर इस फिगर के हिसाब से लिखें तो मैं क्या लिखूंगा, एक्सटीरियर मेजरमेंट एंगल बी प्लस इंटीरियर मेजरमेंट एंगल बी शुड बी इक्वल टू 180। ये भी हमने क्वेश्चंस में यूज़ करना है, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो हम इन पॉइंट्स की बेस पे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करेंगे। आप इन पॉइंट्स को अपने रजिस्टर में भी लिख लीजिएगा और इनको अंडरस्टैंड भी कर लीजिएगा टाइम एंड अगेन पढ़ के, और इनको आपने अपने जहन में बिठाना है, फिर हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन on my WhatsApp number. I will respond you. Thank you beta. Allah Hafiz.